नमस्कार, आप देख रहे हैं वोट लाइन मीडिया। जैसा कि बताया जा रहा है कि 12 तारीख को बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि इस बार कई ऐसे विधायक भी चुने गए हैं जो पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें राज्यसभा चुनाव के मतदान की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज उपेंद्र कुशवाहा ने सभी विधायकों को अपने आवास पर बैठक के लिए बुलाया है ताकि उन्हें मतदान की प्रक्रिया समझाई जा सके। इस बैठक में मौजूद सभी विधायक अपनी अपनी राय रख रहे हैं। फिलहाल हमारी बातों को यहीं पे विराम देते हुए आगे वीडियो में आप खुद सुनिए और देखिए कि हमारे विधायक इस मुद्दे पर क्या क्या कह रहे हैं। हमको उसकी जानकारी नहीं है। हम लोग को लगता है सर राज्यसभा चुनाव में 3 वोट आप लोगों के पास। आप भी बोलिए, दोनों आप भी बोलिए। अरे देखिए, राज्यसभा के चुनाव के मतदान में हम सब हमारी जो पांचों उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे और इसके लिए हम सब लगातार बैठक करते हैं, विमर्श करते हैं और हमारी तैयारी मजबूत है। हम सब पांचों हमारे उम्मीदवार जो एनडीए के वो जीते। 3 विधायक अभी भी कम है आप लोग। तो देखिए, ये तो हम लोग की अपनी रणनीति है ना। क्या लग रहा है कैसे देखते हैं? अब तक बात नहीं बन पाई है, दूसरी बैठक आज। बैठक हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि एनडीए के सभी साथी एक दूसरे के साथ मिलते रहे हैं। जो पटना से बाहर आने वाले हमारे माननीय विधायक हैं उन लोगों को पटना में रहने के लिए कहा गया, इसलिए मिल रहे हैं। ना कि हमारे पास 3 वोट कम है, हमारे पास 6 वोट एडिशनल वोट है। 6 वोट ज्यादा है मतलब। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, आपको रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा कि एनडीए का जो जितना है 5 के 5 सीट जीतने के बाद एक्स्ट्रा वोट हम लोग के पास आएगा। आरजेडी का वोट मिलेगा या कांग्रेस में जा रहे हैं, समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि 5 सीट हम लोग जीत रहे हैं और 5 सीट जीतने के बाद हम लोग के पास एक्स्ट्रा है। हम जीत रहे हैं 5वां सीट। देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। जिस एमआईएम की बात वो कर रहे हैं, जिस पार्टी को उन्होंने तोड़ा था, कभी आप सोच सकते हैं क्या कि वैसे पार्टी उनको फिर कभी समर्थन करने की सोचेगी? जिसकी पार्टी को तोड़कर बिहार में उन्होंने निस्तानाबूद कर, बिल्कुल लेगी बदला, और वो एनडीए के साथ आएगी और एनडीए का बोल तो रहे ना कि एनडीए के 5 सीट हम लोग जीतेंगे। क्योंकि इस बार बहुत सारे नए वाले विधायक है जो पहली बार चुन के आए हैं, तो किसी से वोट डालने में कोई कंफ्यूजन न रहे। और यही सब हम लोग को प्रक्रिया समझाई जा रही है कि हम लोग तो किताब में पढ़ के आए कि राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, लेकिन जब उसने आज देखने को मिल रहा है। पहली बार वोट करने जा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक्साइटेड है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैथिली जी चाह रहे हैं आपके पार्टी से मुख्यमंत्री हो नीतीश कुमार के बाद। कहेंगे 5 सीट पर जीत होगी। सीट पर सर क्या कहेंगे सर? तेजस्वी ने बड़ी रणनीति। अरे बिल्कुल तय है 5 में 5। बिल्कुल, का दावा है कि वो तो पता चल ही जाएगा महागठबंधन का क्या होता है। सो बिल्कुल 5 में 5 जीतेंगे और अत्यधिक मतों से जीतेंगे। ये भी जानेंगे। अभी तो सीएम की चर्चा ही नहीं है, अभी तो हम लोग राज्यसभा के सदस्य चुन रहे हैं। अटल जी का सपना पूरा होगा बिहार में? बिल्कुल पूरा होगा। अभी आपको पूरा दिख नहीं रहा है। भाजपा का सीएम का सपना था ना। अच्छा ठीक है, अभी देखिए, अभी नीतीश जी पहले राज्यसभा जा रहे हैं, राज्यसभा जाने दीजिए, उसके बाद क्या होता है आगे। अगर वो बिहार को छोड़ते हैं तब फिर मुख्यमंत्री की बात होती है, तो फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन जो भी बनेगा बिहार का सर्वांगीण विकास। कम है कहाँ? अरे चिंता नहीं कीजिए, 3 वोट नहीं, हमारे सारे लोग कहते हैं हमारे 12 से 20 वोट हमारे पास अधिक है। कौन चीज? राज्यसभा में बेचैनी कहा जा रहा है बहुत ज्यादा। किसका बेचैनी? आप लोग एनडीए में जीतने के लिए कोई बेचैनी नहीं। लगातार भोज कर रहे हैं आप लोग, लगातार। अरे भाई, ये सतत प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं के साथ मिलन जुलन वगैरह सब होकर सक्रिय रहा, इसमें कोई डर उड़ नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया में कहेंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर? राज्यसभा चुनाव में एनडीए को निश्चित रूप से 5 के 5 उम्मीदवार स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। महागठबंधन का दावा है कि हमारे प्रत्याशी। अब दावा तो विधानसभा चुनाव के समय भी एकदम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही बैठने जा रहे थे, डेट भी निर्धारित कर दिए थे, तो उनकी अपनी भविष्यवाणी है। लेकिन चुनाव हम लोग निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। अरे बैठक है आज हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी खुद कैंडिडेट है राज्यसभा में। उन्होंने आमंत्रित किया है और बैठक होगी, राज्यसभा चुनाव को लेकर होगी। जो 16 तारीख को मतदान होना है, कैसे क्या, चूंकि हमारे नए भी विधायक जीत के आए हैं,
कौन किनको वोट देंगे ये प्रशिक्षण दिया जाएगा और एक रणनीति बनेगी। नीतीश के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री होंगे, सभी बीजेपी के विधायक अब बोलने लगे हैं। देखिए अब हम तो नहीं देखे हैं कि कौन क्या बोले हैं, लेकिन कोई भी निर्णय एनडीए के शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे। व्यक्तिगत आपकी क्या राय है? निशांत देखिए पार्टी का नीति सिद्धांत होता है, इसमें कोई व्यक्तिगत राय नहीं होती। देसी सिंह की स्वीकार होगी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो? देखिए ये सब कोई प्रश्न का उत्तर देने का मतलब नहीं है। देंगे 3 विधायक कम पड़ रहा है। देखिए यह राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, हमको आदत लगा हुआ है जीतने का, इसलिए हम जीतबे करें। लेकिन अरे बैठक का जो भोज का दौर है, लजीज व्यंजन खाओ लजीज परिणाम लाओ। 3 वोट कहाँ से लाइएगा? अब कहाँ से लाएंगे ये बता देंगे तो सब 420 का आरोपी सतर्क हो जाएगा। सतर्क होने के लिए देना है। AIMIM से जुड़ गए हैं। तेजस्वी यादव AIMIM से अगर जुड़ गए हैं, ये रमजान का महीना है, पैगंबर जाने, ये पाक का महीना है, ढोल नगाड़ा पीट करके गए थे अख्तरुल इमाम साहब की पार्टी, और मैंने उस समय भी कहा था कि ये खानदान बिना जकात का मुस्कुराता नहीं है। उस समय जो अपमान किया था, मौका मिला है, बता देना चाहिए। महागठबंधन का घटक दल बताइए तो वो डूबती नैया पर कांग्रेस को तो भरोसे नहीं है, CPI CPM को भरोसे नहीं है। माले कह रहा है कि हमारे 2 सीट पर लॉक हो गए, इसके चक्कर में तेजस्वी यादव का राजनीतिक चेहरा लोग देखना नहीं चाहते हैं। 19 में हारे, 20 में हारे, 24 में हारे, 25 में हारे, अब हार हार हार। अरे ये सब हम लोग का अधिकार क्षेत्र में है। लगना क्या है, जीत रहे हैं तो इसमें लगना क्या है? महागठबंधन एक सीट पर दावा कर रही है कि हम लोग जीतेंगे। उनका दावा सब दिन फेल हुआ है, इस बार भी फेल होगा। वो कहीं भी इस चुनाव में नजर नहीं 3 आएगा। वोट कहाँ से लाएंगे सर? वो कहाँ से लाएंगे ये सब बात अभी बता देंगे। आप लोग निशांत सिंह बनाने की मांग कर रहे हैं, एक तरफ सब बीजेपी वाले पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोग 5 सीट जीतने जा रहे हैं। अरे अभी राज्यसभा का चुनाव है, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत नहीं, कहाँ आपकी से? पार्टी के विधायक यहाँ कहते हुए जा अरे रहे हैं। क्या करें, छोड़िए ना, अभी राज्यसभा चुनाव है। का मुख्यमंत्री ही होगा नीतीश कुमार के बाद। अभी तो आप देख रहे हैं फिर हुआ गया निरंतर लगातार एनडीए के बैठक चल रही है। विधानमंडल दल की बैठक निरंतर है, कल भी है उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी के आवास पर। हम तो एनडीए के कार्यकर्ता के साथ आपको भी निमंत्रण देते हैं, मुंह मीठा कराइए और विकसित बिहार बनाने में अपना नीतीश कुमार जी के संकल्प के साथ जुड़िए सब लोग मिलके। और अभी अब तो उदासी होने के समय तेजस्वी यादव जी का है कि बिहार के जनता ने उन्हें नकार दिया है, और जब बिहार के जनता ने एनडीए के पक्ष में प्रचंड बहुमत दिया है तो निश्चित रूप से 5 में 5 सीट एनडीए की जीत होगी। बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा तय हो गया है, लेकिन चेहरा तय हो गया है, बनेगा चेहरा तय हो गया है। किस पार्टी के बनेंगे सर? चेहरा तय हो गया, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? आप सब कुछ सही समय पर आप सब लोग जानते भी हैं, और सही समय पर सब कुछ आप लोग को बता देंगे। लेकिन जेडीयू वाले कह रहे चेहरा कौन है वो बताइए, पूछ रहे हैं आपसे। ये चेहरे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हम लोग का नेता है, और जो उनको तय करना है वही चेहरा